आप सभी के इस वीडियो को ओपन करने के 3 रीज़न हो सकते हैं। कि पहला, आप सभी को पता है कि इंडियन बॉयज़ इतना सख्त क्यों है, तो उससे मेरा क्या फायदा। और दूसरा ये है आप खुद बहुत ही ख़राब लोग के हैं, और तीसरा कि आप जस्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने अपनी थंबनेल बहुत गजब बनाई थी, रात भर जग के बनाया है, तो एक क्रेडिट उसको भी जाता है। तो जोक सपाट दूर करते हैं, बिल्कुल सपाट जोक था ये। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड ये वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि क्यों इंडियन बॉयज़ इतना सख्त है। तो इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि इंडियन बॉयज़ में ऐसा होता है कि उनकी मेंटालिटी ये है कि अगर वो एक अच्छा फेस वॉश वगैरह यूज़ करेंगे या दिन भर घर में रहेंगे तो उनका फेस ग्लो करेगा। तो ये बहुत ही भद्दा जोक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से आज के जो यूथ हैं वो जैसे ही मतलब थोड़ा ग्रो होते हैं उनके हाथ में मोबाइल आ जाता है, घर के बाहर तो निकलते ही नहीं। एंड इससे जो ग्लो होता है वो तो और अच्छा होना चाहिए था ना, बट जो आप सभी ने देखा होगा कि बहुत ही डल रहता है। तो ये लोगों की मेंटालिटी ही ऐसी है। और दूसरा ये है कि जंक फूड भी होता है, लाइक जो मतलब घर के आजकल हाइजीन है। मैं सारे इंडियन के मतलब घर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से आपने स्ट्रीट फूड देखे होंगे जहाँ का हाइजीन बहुत ही गंदा है। एंड मतलब वहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं होता उनको हाइजीन से, बस आओ खाओ जाओ। एक मेंटालिटी ये है कि जितना ख़राब तेल उतना टेस्टी फूड। तो ये भी एक चलता है, इसलिए जो देखा होगा भाई मतलब एक ही तेल होता है एंड उसमें जाने कितने लोगों को सर्व हो जाता है। एक पॉसिबल रीज़न ये भी होता है। बोलते सबको ही है कि हम लोगों को दिन में ज़्यादा पानी पीना चाहिए, बट इन रियलिटी ये होती है कि मैं आपसे भी पूछूं कि आपने कितना पानी पिया होगा अभी तक, तो कन्फर्म आप नहीं बता पाओगे, बट मैं बता सकता हूँ मैंने कितना पिया है। मैंने 33.33/27 इतना लीटर पानी पिया है। तो मैं इसकी एस्टिमेट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, आप लोग गूगल कर लेना। तो अगर मैं आपको और क्लियर वे में बताऊं तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप लोग रात में फ़ोन चलाते हो। मतलब मोस्ट ऑफ द इंडियन मतलब जो बॉयज़ हैं, या फिर मतलब अब तो ऐसा हो गया पेरेंट्स भी होते हैं उनके पास भी मतलब अब तो फ़ोन होता है, अब तो मतलब सब कोई फ़ोन चला लेता है। तो रात में हर एक बंदा है तो वो खाने के बाद मोबाइल चलाता ही ये गारंटी है। एंड मतलब ये होता है कि जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक मोबाइल चलाया है एंड उसके बाद सोते हैं। तो एक सबसे गंदा रीज़न ये होता है आपके चेहरे के डल होने का। एंड मतलब इससे क्या होता है ना, आप तो मोबाइल चलाते चलाते सोते हो। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप सोने जा रहे हो उस टाइम के आधे घंटे पहले आपको कुछ सोचना चाहिए, लाइक आपका डे कैसा रहा है, आपको अगले दिन क्या करना है। तो इससे आपका जो ब्रेन होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है। एंड सच बताऊँ तो इससे आपके सीधा फेस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक बहुत ही पॉसिबल रीज़न है आप सभी के फेस डल होने का एंड लाइफ डल होने का। क्योंकि मतलब आप फ़ोन चलाते हो एंड आप उस समय अपनी लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो। एंड उसके बाद क्या होता है कि आपको टेंशन तो होती मतलब एक ऐसा होता है ना कि आप रील देख रहे हो एंड आपको पता है कि आपके बैकलॉग्स पड़े हैं, आपको मतलब बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम है। बट रील्स ऐसी ही होती हैं कि लाइक आपको इंगेज करते ही रहते हैं। फिर हम लोग ब्लेम डालते हैं कि इंस्टाग्राम ख़राब है। भाई कोई ऐप ख़राब नहीं होता है, वो बस आपके माइंड के साथ खेलता है। स्पॉन्टेनियस, मैं बोलता हूँ कि अपनी लाइफ में जितना आप स्पॉन्टेनियस रहोगे उतना आप अपनी लाइफ में ग्रो करते रहोगे। क्योंकि देखो स्पॉन्टेनियस मतलब मेरा कहना ये है कि अगर आपने कोई चीज़ करना है तो उसी समय करो, भले ही आपके पास उस समय थोड़ी रिक्वायरमेंट्स कम है एंड इक्विपमेंट्स कम है, बट कंटिन्यू करो। कम से कम आप उसमें अगर 20% 30% भी वर्क करते हो ना तो आगे जाके आपको हेल्प करता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ही मतलब ऐसा बंदा हूँ कि मैं दिन रात लगा रहता हूँ अपने वर्क में, ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता है लाइक मैंने इंस्टाग्राम खोला एंड मैं बस जस्ट सोचता हूँ कि मैं 4 या 5 रील देखूँगा, जस्ट अपने माइंड को बस एक मतलब होता है ना कि एक प्रेशर दे के आ जाएंगे। बट ऐसा उसमें इंगेजमेंट होता है कि जिस समय मेरा मन नहीं करता है, या जिस समय आपके मान लो एग्ज़ाम्स है, या जिस समय आपको कोई अच्छा वर्क करना है, उसमें समय देना है, तो उस समय मतलब आपकी फीड ऐसी आएगी ना कि आपको इंगेज करके ही रहेगी, आपका मन ही नहीं करेगा जाने का। एंड अगर आपने डिसाइड किया है 5 रील देखने का तो आप, मैं बता रहा हूँ, लिख के 25 रील से कम नहीं देखोगे, इस बात की गारंटी है। तो यही होता है एल्गोरिदम। इसलिए मैं बोलता हूँ कि उस चीज़ को कंटिन्यू ही मत करो। अगर आपको कोई वर्क करना है तो उस पर लग जाओ तुरंत, ताकि आपका वो वर्क थोड़ा सा कंप्लीट हो। क्योंकि अगर आप कोई वर्क करते हो एंड उसमें अगर थोड़ी सी भी कंप्लीशन होती है तो आपका मन करता है कि उसको पूरा कंप्लीट करके अगले वर्क पर आए। दूसरी बात ये होती है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल इंस्टेंट प्लेजर की ओर भागते हैं। एंड ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये तो मतलब बहुत ही ऐसी बात है, कॉमन बात है। हर यूट्यूबर ने, हर एक बंदे ने बताया होगा कि इंस्टेंट प्लेजर के पीछे सब कोई भागता है। आपने देखा होगा कि जितने भी बाहर के इन्फ्लुएंसर होते हैं वो इंडिया में आकर ही फेमस होते हैं। तो समझ जाइए कि इंडिया में इन सब चीज़ों का कितना ज़्यादा क्रेज़ है। तो ये बहुत सारे पॉसिबल रीज़न होते हैं। देखो भाई, अगर मैं रीज़न गिनाने बैठा तो बहुत रीज़न है, बहुत ज़्यादा रीज़न है। एंड मैं मतलब इसकी वीडियो ख़त्म ही नहीं हो सकती है। बट मैंने कुछ पॉसिबल मतलब मेन रीज़न बताए हैं। जस्ट लाइक मैंने हाइजीन के बारे में बात करी है, वाटर के बारे में बात करी है, मोबाइल स्क्रीन टाइम के बारे में बात करी है, और मैं इतनी धूप में बैठा हूँ यार। और मैंने बात करी है किस चीज़ की बात करी है, बहुत बड़ी भाई ख़राबी है कि इंडियन पीपल बहुत जल्दी भूलते हैं क्योंकि मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं। क्या मतलब मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ।